बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों आज मैं रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं और टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको दिशा परीक्षण। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक होगा बच्चों वो होगा आपका दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो दिशा परीक्षण में होता क्या है बच्चों, हमारे पास चार दिशाएं होती हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और बच्चों पश्चिम। इनकी भी आपस में चार उप दिशाएं होती हैं। अगर मैं उत्तर पूरब के बीच की बात करता हूं बच्चों तो उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूरब। तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, हम इसे उत्तर पूरब बोले या पूर्व उत्तर बोले। दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को बच्चों हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूरब, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को बच्चों हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम। वो चार दिशाएं होती हैं बच्चों हमारे पास। इनकी चार आपस में अपनी उप दिशाएं होती हैं। तो सभी बच्चे न्यूज पढ़ते हैं बच्चों, तो बहुत बच्चों को न्यूज की फुल फॉर्म नहीं पता होती। देखो न्यूज की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों यही होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशा का ज्ञान। नॉर्थ बोले तो उत्तर, उसके बाद ईस्ट बोले तो पूरब, हम उसके बाद साउथ बोले तो दक्षिण, और वेस्ट बोले तो बच्चों पश्चिम। ये चार दिशाएं होती हैं, चार ही बच्चों इनकी आपस में अपनी उप दिशाएं होती हैं, और यहीं से हमारे पास क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक बातों को समझना है कि अगर हमारे पास दाएं या बाएं, मान लीजिएगा मुझसे कहा गया कि किसी व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है तो मैं पूर्व दिशा की ओर ऐसे खड़ा हूंगा। अब देखो कोई भी आपको सवाल करना है बच्चों तो मेन पॉइंट आपको यही मानना है अपना। और जब मैं पूर्व दिशा की ओर खड़ा हूं, मुझको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड घूमना है। तो बच्चों को दाया और बाएं का मतलब ही नहीं होता बच्चों, दाया मतलब होता है पूरा 90 डिग्री, और बाया का मतलब भी क्या होता है बच्चों 90 डिग्री। अब देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे दाया मुड़ना है तो पूरा मैं दाया नीचे आऊंगा, और बाया जाना है तो बच्चों में कहा जाऊंगा ऊपर जाऊंगा। तो दाएं और बाएं का मतलब ही क्या होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। सपोज करिए हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, और क्वेश्चन करते करते हमारे पास चित्र इस प्रकार से बन जाए, ठीक है। और जो ये चित्र है बच्चों ये हमारे पास इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पे हमें को ध्यान दो, इसका नाम हम लोग रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, और इसका नाम रखेंगे सी, और इस त्रिभुज को भैया हम लोग क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा बच्चों की कर्ण का वर्ग, कि कर्ण क्या हो गया ए सी स्क्वायर। जो हमारे पास ही तिरछी लाइन होती है ये कर्ण होता है, बराबर आधार का वर्ग ए बी स्क्वायर, और प्लस बच्चों लंब का वर्ग बी सी स्क्वायर। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और वो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देता है। अब देखिए जरा क्वेश्चन किस तरह से आएगा। मान लीजिएगा सपोज कीजिएगा उसने कहा कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से, आपने बिंदु ए मान लिया, कोई भी काम करना है आपको यहीं से शुरू करना है, और बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो मैं 3 किलोमीटर चलता, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है, बाया बोले या उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जाएगा और 4 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात करनी। ये बिंदु ए है बच्चों, ये बिंदु मैंने बी माना, और ये सी। जब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा इसमें तो कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर बराबर आधार कितना हुआ बच्चों 3, 3 का वर्ग 9, प्लस लंब कितना हुआ 4, 4 का वर्ग 16, दोनों का योग 25, और बच्चों 25 किसका वर्ग होता है 5 का,
तो मेरे पास जो उत्तर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब ये AC स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी ये निकल के आई 25, इसलिए AC बराबर कितना निकल के आएगा बच्चों, 5 किलोमीटर। अगर वो मेरे से ये भी पूछने लगे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें और दिशा भी ज्ञात करें, देखो यहां से जब मैं ऐसे चलूंगा बच्चों तो मेरे पास ये वाली जो दिशा है ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूरब। तो हमारा जो सही उत्तर इसका क्या होगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं जी। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए दूसरे जो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, वे पूछे जाते हैं हमारे पास कोण वाले। अब कोण वाले सवालों का क्या क्राइटेरिया है, पेपरों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं होगा बच्चों तो हम टॉपिक को आगे नहीं कर पाएंगे। अब देखो ध्यान दो, हमारे पास सपोज करिए उसने कहा कि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और जब मैं ऐसे चलूंगा उत्तर दिशा की ओर, अब वो कहता है कि मैं घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता हूं, 135। देखो दो चीजें होती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। कहीं पर अगर दक्षिणावर्त आया तो दक्षिणावर्त का मतलब दाया होगा, वामावर्त आएगा तो वामावर्त का मतलब बाया होगा। तो जब भी कोण चलना हो तो उस लाइन को बच्चों आगे चलेंगे और बढ़ाएंगे और प्लस का चिन्ह बना लेंगे। ये प्लस का चिन्ह हम लोग क्यों बनाते हैं, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं बच्चों तो ये पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो ये भी पूरा 90 डिग्री होता है। और मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो बच्चों ये भी पूरा कितना होता है, 90 डिग्री। और मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो ये भी पूरा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। मैं टोटल की अगर बात करता हूं तो बच्चों कितने डिग्री होता है मेरे पास, ये 360 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर ऐसे होगा जैसे मैं खड़ा हूं। अब वो कहता है कि वह अपने वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो वामावर्त का मतलब बच्चों होता है बाया। तो मैंने कहा कि आप उस लाइन को आगे बढ़ाएं और प्लस का चिन्ह बना लें, और ये पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। जब मैं लेफ्ट घूमूंगा तो बच्चों ऐसे घूमूंगा, राइट घूमूंगा तो नीचे घूमूंगा। और वामावर्त बच्चों 135 डिग्री, ये पूरा कोण कितना हुआ, 90, और 90 का आधा कितना होगा, 45। तो ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, 135 डिग्री। अब वो कहेगा कि अब उस व्यक्ति का जो मुख है वो किस दिशा की ओर है। तो वो प्लस के चिन्ह से ये भी फायदा है, मैंने अभी आपसे एक बात बताई थी, ये हमारे पास दिशा कौन सी होती है बच्चों, उत्तर। ये दिशा होती है हमारे पास पूरब, और ये दिशा होती है बच्चों दक्षिण, और ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम। और इनके बीच की दिशा ये वाली, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा बच्चों कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों, उत्तर पश्चिम। सपोज करिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी प्रकार का। उसने कहा कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा कैसे होगी, नीचे होगी, साउथ। अब वो कहता है, तो दक्षिण का मतलब मैं ऐसे कहा। अब वो कहेगा कि वह व्यक्ति अपने दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है, तो दक्षिणावर्त कैसे होगा बच्चों, ऐसे राइट हैंड। तो मैं सबसे पहले उसमें प्लस का चिन्ह बना लूंगा, और जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो बायां हाथ मेरा इधर होगा और राइट हैंड मेरा इधर होगा। तो देखो मैं ये वाला कोण चला बच्चों पूरा 90, ये हुआ 90, ये 180, 180, और मुझे चलना है 225। 180 में कितना और जोड़ू, 225 और हो जाए, यहाँ पर 45 अगर मैं जोड़ूंगा, यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ है, 225। अब कहेगा अब उस व्यक्ति का चेहरा की दिशा की ओर है, तो बच्चों देखो ये वाली दिशा यहां से क्लियर होगी, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों इसका क्या होगा, ये उत्तर पूरब। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बच्चों हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट होता है, जो तीसरा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, वो होते हैं हमारे पास क्वेश्चन परछाई वाले। को तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, यहां तक तो सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है परछाई वाला। देखो हम परछाई वाले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सभी विद्यार्थी एक बात नोट कर लें, कि लिखना चाह रहे लिख लें कि सुबह के समय किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई, को ध्यान दो बच्चों, सुबह के समय में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है। कहां पे पड़ती है, पश्चिम दिशा की। तथा शाम के समय, संध्या भी बोल सकता है और शाम भी, तथा शाम के समय में
किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई कहाँ पे पड़ती है भैया? पूरब दिशा की। देखो अगर बच्चों कोई बच्चा ये पूछने लगे कि सर दोपहर में परछाई कहाँ पे पड़ेगी बच्चों, तो दोपहर में सूर्य सीधा ऊर्ध्वाधर होता है। दोपहर का अगर समय आएगा तो वो अपराह्न या पूर्वाह्न करके आप लोगों से पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो सुबह के समय में परछाई कहाँ पे पड़ती है बच्चों? पश्चिम दिशा की ओर। शाम के समय में कहाँ पे पड़ती है बच्चों? पूरब दिशा की। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? इसके बाद चलेंगे बच्चों आगे हम। जी, ये परछाई वाले क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गए बच्चों। उससे आगे चलने के लिए इसको हटाना दो। उससे आगे चलने के लिए हम लोग चलेंगे जी। अब हमारे पास परछाई वाले क्वेश्चन में जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है बच्चों कि सुबह के समय में दो व्यक्ति राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तो देखो जब भी परछाई वाले सवाल होंगे तो बच्चों आपने कैंडिडेट इस प्रकार से खड़े करने हैं आमने सामने। इस प्रकार से खड़ा नहीं करना। इस प्रकार से अगर हम खड़ा करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। देखो हमारे पास परछाई वाले जब भी क्वेश्चन होंगे बच्चों केवल दो ही आंसर देखने को मिलेंगे आपको, या तो उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में। अब मैंने कहा कि सुबह के समय में दो व्यक्ति हैं। मान लीजिएगा व्यक्ति का नाम मैंने एक का ए रख लिया और एक का बी रख लिया। आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। दूसरा बच्चा बोला कि सर एक काम करो, आप जो है ये बी को ऊपर रखो और ए को नीचे रखो। सुबह के समय में दो व्यक्ति ए और बी आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि ए की परछाई बी के दाएं पड़ रही, अब सुबह के समय में परछाई पड़ती कहां पर है? पश्चिम में। तो इस वाले चित्र के अकॉर्डिंग बच्चों पश्चिम कैसे होगा? ऐसे। और इस वाले चित्र के अकॉर्डिंग पश्चिम कैसे होगा? ऐसे। अब ए की परछाई बी के दाएं पड़ रही हो, जब बी ऐसे खड़ा होगा बच्चों तो बी का तो ये बायां हो गया, तो ये वाला चित्र क्या होगा? गलत। तो ये वाला चित्र क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही होगा। वो जब भी उधर से ऐसे खड़ा होगा तो उसका राइट हैंड बच्चों ऐसे होगा, उसके दाएं पड़ रही होगी। तो इस स्थिति में बी का चेहरा कहाँ होगा? देखो अगर मैं ए की बात करूं बच्चों, ए का जो चेहरा होगा वो कहाँ पे होगा? उत्तर दिशा की ओर। और बी की बात करूं बच्चों तो बी का चेहरा कहाँ पे होगा? दक्षिण दिशा। तो हमारे पास बच्चों ए का चेहरा पूछा है तो ए का चेहरा कहाँ हुआ? उत्तर। अगर बी का पूछेगा तो बच्चों बी का कहाँ पे होगा? दक्षिण। बात क्लियर है? उसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों आपको, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। कोई व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो बच्चों देखो बायां कैसे होगा? इस तरह से। फिर वह दायां मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दायां मुड़ा 4 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात करें बच्चों। तो देखो प्रारंभिक बिंदु यहां से यहां तक की दूरी और दिशा, या तो मैं दो त्रिभुजों में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, या बच्चों मैं इस वाली लाइन को अगर थोड़ा सा आगे चलूंगा और इसको मैं ऐसे मिला दूंगा ये, तो देखो ये मेरे पास ए बना, ये बी, और ये बच्चों क्या बना? सी। पाइथागोरस फिर मैं लगाऊंगा बच्चों कर्ण का वर्ग, यानी कि ए सी स्क्वायर आधार बच्चों ए बी स्क्वायर, और लंब क्या है बच्चों? बी सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों आधार ए बी, ये यहां से यहां तक 4 बच्चों। जब ये वाली 4 है तो ये भी कितनी होगी बच्चों? 4। और 4 और 4 8। 8 का वर्ग बच्चों कितना होगा? 64 प्लस ये बीसी की बच्चों मैं बात करता हूं, जब ये यहां से यहां तक 6 है बच्चों तो ये भी पूरी कितनी होगी? 6। और 6 का वर्ग कितना है बच्चों? 36। दोनों का टोटल करूंगा बच्चों कितना आएगा? 100। तो मेरे पास ये ए सी स्क्वायर बराबर 100, इसलिए ए सी बराबर कितना आया बच्चों? 10 किलोमीटर। अगर मैं दिशा की बात करूंगा तो ये वाली दिशा कौन सी होगी बच्चों? मेरे पास इस प्रकार की दिशा क्या होगी? ये उत्तर पूर्व। 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो जब तक बच्चों हमारे पास किसी भी टॉपिक का बेटा बेसिक चीजें क्लियर नहीं होगी, हम क्वेश्चन को नहीं करा पाए। इसका जो नेक्स्ट क्लास है बच्चों वो हम आप लोगों को कल कराएंगे। और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।